तो चिराग पासवान जी की जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि एक तो कार्यकर्ताओं को वो छोड़ दिए और दूसरा संभवी चौधरी को टिकट देकर। कल तक बिहार फर्स्ट, नीतीश कुमार जी की सारी नीतियां गलत, उनके नीतियों का विरोध करते हैं, हम खुलकर कहते थे। कैसे उनके शरण में चले गए मुख्यमंत्री जी के पास जाकर, और ये आप कैसे सोच लिए कि नीतीश कुमार आपको माफ कर दिए। जो दर्द चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री जी को दिया 2020 के चुनाव में, और उसके बाद भी ना जाने क्या क्या कहते रहे, उस दर्द को मुख्यमंत्री जी भूल गए। वो कैसे सोच लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री मोदी का दौरा जारी है। 2 अभी तक प्रधानमंत्री मोदी की सभा हो गई, लेकिन एक तरह से लग रहा है कि वो हलचल नजर नहीं आ रही है जो लोकसभा चुनाव में नजर आनी चाहिए। अमित सिंह जी, देखिए, बिहार में इस बार 2 बात देखने को बड़ी स्पष्टता से मिल रही है। एक कि बिहार के किसी भी रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी को द्वारा यह भी नहीं कहा गया, सिर्फ कहा गया 40 सीट हमको दे दीजिए, और दे दीजिए नहीं, इस बार कहा जा रहा है कि वो आप तो देंगे ही, एकदम मान के चल रहा है कि आप तो देंगे ही। इसलिए कह रहे हैं ना कि जानते हैं कि बिहारी आवाज़ उठाना नहीं जानता है, शायद भूल है, पता चलेगा। लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि बिहार पे जो बेरोजगारी का, पलायन का कलंक लगा है, मजदूर सप्लाई का प्रदेश बनकर गया, मिटेगा या नहीं मिटेगा, कभी ये तो कहें। दूसरी बात आप देखे होंगे कि किसी प्रकार का इस बार वादा नहीं किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बात। जिस बार 2019 के चुनाव में जिस तरह से बिहारी की और बिहारियों की विरासत की बोली लगाई जा रही थी, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, क्या दे दें, कितना दे दें, चलो इतना दिया, 1.25 लाख करोड़, इसलिए मिला तो कुछ नहीं। मिला क्या? सब जुमला साबित हुआ, कंप्लीट ना ही पटना यूनिवर्सिटी को दर्जा मिल पाया केंद्रीय यूनिवर्सिटी का, ना ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाया। एक दूसरा एम्स जो दरभंगा में एन केन प्रकरण करके ये लोग फंसाए रखे गुल्ली डंडा खेल के, मिला कुछ नहीं बिहार को। लेकिन इस बार नहीं कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि 25 में चुनाव है और बिहारी इस बार इनका हिसाब अच्छे से लेगा। अब थका हुआ चेहरा हटेंगे और जो यूथ आ रहा है, हमको सबसे आश्चर्य तब लगता है कि मतलब थोड़ा सा भी लोगों के आंख में पानी है कि नहीं है। युवा भारत, युवा बिहार, युवाओं का समर्थन चाहिए, लेकिन बिहार क्या बना रहेगा भाई? टिकट में युवाओं की कितनी भागीदारी रही? एक भारतीय जनता पार्टी 50 वर्ष से कम आयु के एक लोगों को, यही युवाओं का सम्मान है क्या? तो माना जाए ना कि चुनाव से पहले सभी दलों की बड़ी बड़ी बातें रहती है, चुनाव आता है तो फिर वही। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब ये पटाक्षेप होगा, ये लोकसभा चुनाव में नहीं, लेकिन 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें सारे लोगों का चेहरा। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काफी वर्षों तक काम किए हैं, आरसीपी सिंह के साथ भी लंबा अनुभव रहा है, आप छात्र जीवन से राजनीति में हैं, आपने युवा समृद्धि दल भी बनाया। नाम से ही पता चलता है कि युवाओं का अगर कोई दल बिहार में है तो युवा समृद्धि दल। बिल्कुल। 25 में क्या आपकी प्लानिंग? देखिए, 25 में हमारा स्पष्ट प्लानिंग है। हम अपने पीसी में ही अक्टूबर में स्पष्ट कर चुके थे कि जितनी सीट पे भी पार्टी लड़ेगी उसमें 75% 50 वर्ष से कम आयु के पुरुष व महिला होंगे। मतलब युवा में भी महिला पुरुष दोनों एकदम बैलेंस। महिलाओं को 50%, 75%, अगर 100 सीट पे हम लड़े तो 75 में भी 50 सीट महिला को और 50 सीट पुरुष को, जो 50 वर्ष से कम आयु के होंगे। और अभिभावकों का भी चूंकि हमको मार्गदर्शन चाहिए, अनुभव चाहिए, तो 25% उनके लिए हम रखते हैं। अनुभव के लिए। हाँ, अरे भाई, जिस विधायक में यह ताकत नहीं होगी कि बिना गाड़ी के वो पैदल 5 किलोमीटर घूम सके, 40 डिग्री टेम्परेचर में वो चल सके, वो क्या देखेगा भाई? ऐसा नेता होने से क्या मतलब? बिहार का भला तो नहीं होगा। अब बिहार का भला हम लोग यह मान चुके हैं कि कोई नहीं करेगा, चाहे वो कोई मोदी आ जाए या कोई जी आ जाएंगे। अब बिहार का भला बिहार का युवा करेगा। लोकसभा चुनाव में आपके दल की सक्रियता नहीं है, लेकिन लगातार मोदी जी जो कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं, इंडिया के तमाम नेता ऐसे कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट जीत रहे हैं, बस प्रमाण लेना बाकी। आपको क्या लगता है कि बिहार में 40 सीट जीत पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब चूंकि एक तरफ
जो महागठबंधन उम्मीदवार कुछ जगहों पे दे रही है, तो वो शक पैदा करता है। अब गजब गजब कैंडिडेट्स आप मान रहे हैं ना कि लालू प्रसाद यादव कुछ वैसे कैंडिडेट दे रहे हैं जो वॉकओवर दे रहे हैं एनडीए के लिए, एनडीए को वॉकओवर दे रहे हैं और कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं। वो तो बुद्धम शरणम गच्छामि वाली बात है। अब भाई अब गलती क्या लग रहा है इस खेल के पीछे को वजह? कुछ नहीं, ईडी सीबीआई। और वो ईडी सीबीआई क्यों, हम उसको गलत नहीं कहते हैं। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपके दरवाजे ईडी सीबीआई क्यों आएगी? तो आप गलत करके बैठे हुए हैं। उस कमजोर नब्ज को भारतीय जनता पार्टी पकड़ी है और जरूरत पड़ने पे हिसाब से दबा रही है। बात तो कल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है अजय आलोक ने सीधे तौर पर कहा कि भैया जब आप गलत कीजिएगा तो ईडी सीबीआई आपको पकड़ेगी। वही तो आप खुल के कह रहे हैं, यही फैक्ट है, यही फैक्ट है। आप अगर गलत नहीं किए रहेंगे तो क्यों ईडी सीबीआई? तो माना जाए कि लालू प्रसाद यादव दबाव में आ गए हैं, मोदी वॉक ओवर दे रहे हैं, उनको भी पता है, उनको आखिर माननीय प्रधानमंत्री, यानी कि एक तरह से भी माना जा सकता है ना कि लालू प्रसाद के सहारे किसी और पर निशाना लगाया जा रहा है। बिल्कुल, वो जिन पे निशाना लोग लगाना चाह रहे हैं वो असंभव है, नहीं लग पाएगा जब तक आंख उनका खुला हुआ है। मैं खुल के बता दूं ना माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, ये असंभव है। एनडीए में सब कुछ ठीक लग रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का बैकबोन इतना मजबूत नहीं है। अगर बैकबोन मजबूत बिना होता, मुख्यमंत्री सवाल ही नहीं है, सहारे बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती। सवाल ही नहीं है भाई। 18 वर्षों से आप शासन कर रहे हैं, एक चेहरा बताइए जो बिहार का सर्वमान्य मुख्यमंत्री का चेहरा हो, कोई नहीं। नीतीश कुमार इधर जा रहे हैं, उधर बढ़ रहे हैं, हो जा रहे हैं। डिप्टी सीएम तो अस्थाई आपके हुए नहीं। पहले टर्म में जिनको डिप्टी सीएम बनाए, क्या कारण हुआ कि जो नहीं रहे? सीएम वही रह रहे, गठबंधन बदलता है, वो तो मजबूरी है ना। एक चीज आपने और देखा होगा इन दिनों खास करके श्रेय लेने का, सिर्फ नौकरियों की अगर बात करते हैं तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमने किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल कहा कि हम कर रहे हैं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी, कोई सामने निकलता नहीं। देखिए वो 2005 के पहले की स्थिति जो माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं वो फैक्ट था, वो तो सच्चाई है, ये वो सच्चाई है, सब लोगों ने देखा। लेकिन अब चूंकि हम सरकार के अंदर नहीं रहे हैं, हम सरकार के अंदर नहीं रहे हैं, इसलिए हम इस बात को तो डिटो नहीं कर सकते हैं कि भाई आखिरी वैकेंसी लाने का प्रोसेस माननीय मुख्यमंत्री जी तो चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित तौर पर वो पहले से किए हैं या उस समय हुआ है, ये तो जांच का विषय है, या तो सरकार। लेकिन श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, श्रेय लेने का होड़ मचा हुआ रहे। लेकिन जो महागठबंधन के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है, आदरणीय लालू जी के नाम का जो एक बहुत बड़ा टीका लगा हुआ है, वो भूत तेजस्वी जी का पीछा। चलिए अमित सिंह जी, आखिरी सवाल मेरा है, चिराग पासवान बिहार में एक बड़ी ताकत उभर रहे हैं, युवाओं के नेता कहे जाते हैं, युवाओं के आदर्श कहे जा रहे हैं, उनको 5 सीट मिला भी इस गठबंधन में। इन 5 सीटों को लेकर के चर्चा हो रही है। हालांकि इसके बहुत पहले हमने खबर चलाया कि चिराग को 5 सीटें दे करके बीजेपी ने उनके गले में घंटी बांध दी है। 3 सीट तो वैसा दे दिया कि सिर्फ वहां रिजर्व सीट है, 2 में भी आपको पूरे बिहार में जो जाति की बात नहीं करते थे चिराग पासवान, वो तो बीजेपी ने साबित कर दिया कि आप किसी खास वर्ग के ही नेता है। अब बता दें, 2-3 बात आपका वापस कर देना होगा। युवाओं के प्रेरणा स्रोत या युवाओं में कोई बहुत उत्साह या कुछ, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको वहां निपटा दिया, चिराग को निपटा दिया और उनको फिक्स कर दिया कि आप एक जाति के नेता हैं, 3-3 सुरक्षित सीट देकर। और 2 सीट भी जिनको दिया गया, जो जनरल सीट इनको दिया गया है, तो उस पर क्या हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या लग रहा है चिराग पासवान को निपटा दिया? नहीं, देखिए हमारे हिसाब से चिराग जी अपने जीवन की 2 बात हमको समझ में आ रही है। या तो चिराग जी अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठे, या लेकिन अमित सिंह जी, आप बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं। वीणा देवी को अगर आपने टिकट दिया, चिराग जी कहते थे कि गद्दारों को नहीं देंगे, जनाधार वाले को देंगे, तो अगर वीणा देवी को आपने टिकट दिया तो फिर महबूब अली कैसर इस समीकरण में कैसे नहीं पिटू? अब तो ये समझ, वही तो बता रहे हैं कि चिराग पासवान जी अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती, तो वो 2 गलतियां आप कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। एक गलती, अब कोई कार्यकर्ता उन पर भरोसा नहीं करेगा। उस दिन कार्यकर्ता उनके साथ था जिस दिन उनको पता नहीं था कि हम लड़ पाएंगे कि नहीं, पार्टी टूट गई, सब कुछ हो गया, और वो पुनः कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके और आयातित उम्मीदवारों को और फिर जो तोड़ने में शामिल थी उनको दे दी। खैर उनके पार्टी का अंदरूनी मामला। दूसरी बात हमको जो समझ में नहीं आती है, कल तक बिहार फर्स्ट, नीतीश कुमार जी की सारी नीतियां गलत, उनके नीतियों का विरोध करते हैं, हम खुलकर कहते थे, उनका एक काम अच्छा नहीं, उन्हीं पर पूरी राजनीति, और फिर कैसे उनके शरण में चले गए।
क्या कारण हुआ? गठबंधन धर्म का पालन करते। क्या गठबंधन धर्म का पालन? अब मोदी जी के आप एक बात जानिए, हमारी जितनी समझ है, वो बड़े हैं भाई, रामविलास जी के पुत्र हैं, आदरणीय रामविलास जी का, तो उनका हो सकता है राजनीतिक परिवेश में पले हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को बख्शते नहीं हैं। माना जाए कि चिराग पासवान को, और हम वही दो बात बता रहे थे, या तो चिराग पासवान जी की जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि एक तो कार्यकर्ताओं को वो छोड़ दिए, और दूसरा संभवी चौधरी को टिकट देकर। वही अशोक चौधरी ने क्या नहीं किया? नहीं, हम वो क्या किए नहीं किए हमको नहीं पता है वो क्या किए, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास जाकर, और ये आप कैसे सोच लिए कि नीतीश कुमार आपको माफ कर दिए? नीतीश कुमार, और कौन गारंटी दे सकता है? अमित सिंह इतने सालों तक काम करके ये बात कर रहे हैं, सारे लोग जानता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम आज से नहीं, काम करना दूर अनिल भाई, मुख्यमंत्री जी हमारे सांसद रहे हैं, और हम जब से होश संभाले हैं और राजनीति का ABCD सुनना प्रारंभ किए हैं, तब से माननीय मुख्यमंत्री जी को जानते हैं, और वो किसी को बख्शते नहीं हैं। जो दर्द चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री जी को दिया 2020 के चुनाव में, और उसके बाद भी ना जाने क्या क्या कहते रहे, उस दर्द को मुख्यमंत्री जी भूल गए। वो कैसे सोच लिए? उनको सतर्क रहना चाहिए था। लेकिन खैर, बड़े नेता, बड़ी बात, हम लोग छोटे वर्कर्स हैं, लेकिन अपने दम पे हैं, किसी के अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी के दम पे नहीं। और हम अपने दल में, इस दल का बनाने का मकसद, इन लोगों का चेहरा क्या होगा आगे का राजनीति में हमको पता था, और कार्यकर्ताओं का कैसे हक मारा जाएगा यह भी पता था। इसीलिए इस दल की स्थापना की गई है कि आपको पूरी स्वतंत्रता से इसमें आइए, काम कीजिए, और आपको 1 साल पहले आपका सिंबल मिलेगा। आज के जैसा नहीं कि 10 दिन नहीं, मंच पर सिंबल दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, हम जिस स्कूल के स्टूडेंट, जिस कॉलेज के रहे हैं, वो जनता दल यू तो रहा है, और प्रिंसिपल हमारे मुख्यमंत्री जी रहे हैं, उनकी कुछ बातें सीखने लायक है। वहां पर कार्यकर्ताओं का हक नहीं मारा जाता था, तब जब माननीय मुख्यमंत्री जी चढ़ाई पे थे। बाद में तो उम्र होता है, लोग साथ छोड़ते हैं, आते हैं, लेकिन वहां से ये बात सीखने का है कि कार्यकर्ताओं को अगर दल में सम्मान दिया गया तो पार्टी शीर्ष पे होगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह। सीधे तौर पर कहना है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा भी जाता है कि मुख्यमंत्री कभी किसी की गलतियों को माफ नहीं करते हैं, चाहे कई दशक पुरानी बात हो। वैसे में क्या चिराग पासवान ने कुछ गलतियां कर दी है जिसका असर 4 जून को नजर आएगा? लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिहार में जहां सभी दलों ने युवाओं की उपेक्षा की है, वैसे में अमित सिंह का दावा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में युवाओं को उचित भागीदारी दी जाएगी। अमित सिंह के दावे में क्या सच्चाई है, या 2025 में पता चलेगा। फिलहाल अपने ब्रेकिंग ब्याज।